Akase kabrahalar bahakasiandura. Radin akabaruhular hakasiandura. Adankin bahasialar bahakasiandura. Shadankin behkabrahalar bahakasiandura. अदनकिन बहकबरहल्लर बहकस्सा। हम फिलिपियों की पत्री पढ़ेंगे। फिलिपियों के पत्री के दूसरे अध्याय का 5 वचन से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमने अभी यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक का सब कुछ देखा क्या है ना। और पुनरुत्थान के बाद भी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों परमेश्वर ने उसको भेजा था। पवित्र बाइबल में उसको अलग अलग रीज़न दिया है। ओके, तो वो भी हमने देखा कैसे उसको अलग अलग रीज़न दिए हुए हैं, क्यों वो आना है, वो मतलब उसका बलिदान होना है। ये सारी चीज़ों में उसका अलग अलग कारण हमने पढ़ा। ओके, अब हम देखेंगे फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय से 5 वचन से देखेंगे। हम ध्यान से समझना है इस बात को। अब हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि परमेश्वर इज़राइलियों में इंटरेस्टेड है। ओके, अन्य जाति ये एक ऑप्शन में था उसके पास, फ्यूचर प्लानिंग था उसके पास, लेकिन ओरिजिन जो है उसका वो इज़राइल लोग ही थे। उसने नया वाचा बनाया, वो भी इज़राइल के लिए। उसने यीशु मसीह को भेजा, वो भी इज़राइल के लिए। उसने फसह का पर्व कनेक्ट किया यीशु मसीह के फसह के बलिदान के वक्त में। वो जो रोटी और दाखरस उसने चेलों को खिलाया, वो कवनेंट के साथ उसने कनेक्ट किया, वो भी इज़राइल की तरफ से ही आया हुआ था। ओके, उसने जो फसह का पर्व में लहू बहाया जाता है उसके बारे में जो क्रूस का बलिदान बताया गया, वो भी इज़राइल से कनेक्टेड था। वो मेल मिलाप के तंबू के अंदर जो सैक्रिफाइस करने के लिए मेमना लेकर जाना है पाप के बलिदान के लिए, वो भी इज़राइल से ही कनेक्टेड था। मिलाप वाले तंबू से कनेक्टेड था, व्यवस्था से कनेक्टेड था, राइट। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो सब कुछ इज़राइल के लिए था, तो हम अन्य जाति कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने अन्य जाति कैसे दिखाई देते हैं उसको भी हमने देखा कि पौलुस को वो एक्सटेंशन मिला परमेश्वर की ओर से कि अब ये सुसमाचार लेकर अन्य जातियों में जाओ कि परमेश्वर का मेमना जगत का पाप हरण कर गया है। अब परमेश्वर के माफ़ी हम तक पहुंची है। ओके, और परमेश्वर की दया हमें प्राप्त होने के लिए रास्ता खुल चुका है। ठीक है, ये सारे परमेश्वर ने काम पौलुस को दिए और पौलुस ने उसको आगे लेकर अन्य जातियों के बीच में फैलाया और हमारे तक वो आ गया। और पवित्र आत्मा इस बारे में काम करता रहा और उसके कारण हमको भी पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को ग्रहण करने का अनुग्रह दिया। तो हमारे अनकॉन्शियस में एनकाउंटर हुआ है प्रभु यीशु मसीह का, तभी जाके हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और उसके बारे में हम समझना शुरू किए हैं। ओके, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता है, फिर भी परमेश्वर का आत्मा जिम्मेदारी उठाया है कि वो सब कुछ हमें सिखाने के लिए भेजा गया है। वो हमारा मददगार है। ओके, तो हम पवित्र बाइबल से वाकिफ़ है क्योंकि पवित्र आत्मा जो सब कुछ जानता है वही हमारे अंदर रहने के लिए आया है। ओके, तो हम अब जो सीखते हैं उस सीखने के अंदर हम यीशु मसीह के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ओके, वो कैसा आया, कुमारी मरियम के अंदर ही कैसे आया, कोख में कैसे वो जन्म लिया, ये सारी चीज़ों को हमने बहुत करीब से जाकर देखा। ओके, अब यहाँ से परमेश्वर उसके बारे में और एक्स्ट्रा एलाबोरेट करता है। वो चेलों के अंदर प्रकाशन के द्वारा एलाबोरेट किया है, यानी और ज़्यादा विशेष प्रकार से उसको वर्णन किया गया है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन प्राप्त करके वर्णन किया है। उसको हमने लेना बहुत बहुत बड़ी प्रेशियसनेस है, बहुत बहुमूल्यता है उसके अंदर। ओके, क्योंकि वो प्रकाशन है और वो प्रकाशन के अंदर से हमको जो अब मिलेगा वो हम सही ढंग से यीशु मसीह को पुराने नियम के अंदर जाकर देखने से मालूम पड़ सकता है कि हम यीशु मसीह को किस प्रकार से हमारे लाइफ में प्राप्त किए हैं। ओके, देखो यहाँ पे फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय के 5 वचन से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को
अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, मतलब वो परमेश्वर के स्वरूप में है, ऑलरेडी वो परमेश्वर ही है। वचन परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ वचन था। ओके, तो परमेश्वर और वचन दोनों साथ साथ थे। तो उसका स्वरूप परमेश्वर में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, अब देखो परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर का नियंत्रण सारी सृष्टि के ऊपर है, तो यीशु मसीह को भी उसी डायमेंशन में सारे लोगों के ऊपर काम करना चाहिए था, सारे सृष्टि के ऊपर काम करना चाहिए था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। ओके, वो एक असहाय बालक के रूप में जन्म लिया। ओके, एक छोटे बच्चे के रूप में, एक बेसहारा ऐसे परिवार की तरह वो माता पिता उसके लिए जो बने थे, अपने मरियम और यूसुफ, वहाँ से उसने एक असहाय परिस्थिति के अनुसार उसने जन्म लिया। वहाँ से वो असहाय रीति से छुपता छुपाता बढ़ता गया। वहाँ से वो क्रूस के बलिदान तक सेवकाई में उतर आया, और एक मनुष्य की रीति से जो चाहिए वो सब कुछ उसको पार करते हुए आना पड़ा है। देखो, आप ना ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आदम को जब श्वास फूका गया था नथुनों में, तो वो श्वास जो था वो उसके प्राण के अंदर, उसके लहू के अंदर वो कैप्चर हो गया और वही शरीर का प्राण बन गया। इसके लिए आदम जीवित प्राणी बना, ठीक है, जीवित प्राणी बना। अब परमेश्वर के स्वरूप में उसको लेकर आने का काम परमेश्वर का आत्मा कर रहा था, लेकिन आदम परमेश्वर के आत्मा का नहीं मान रहा था, उसने नहीं माना। और आगे चलकर उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 में हमने देखा कि परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य तो केवल शरीर का ही सुनने वाला है, यानी कि वो जीवित प्राणी ही बना रहने वाला है, और वो मेरे आत्मा से विवाद अब नहीं होगा। अब वो मनुष्य के साथ विवाद नहीं करेगा, वो मनुष्य को शरीर है तो शरीर को ही करने देगा। इसीलिए संसार के अंदर हम देखेंगे ना, तो पूरा शरीर का टैलेंट ग्रो हो चुका है, शरीर की बुद्धिमत्ता ग्रो हो चुकी है। ओके, हम इस शरीर के आधार से सब कुछ देख पा रहे हैं। शरीर के अंदर कुव्वत है, वो कुव्वत परमेश्वर की कुव्वत है। वो कुव्वत को उन्होंने बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश कर दिया, पूरी पृथ्वी को भर दिया है। शरीर के अंदर से जो प्राण है, परमेश्वर ने फूका हुआ जो श्वास है, उसके सारे गुणों को इस पृथ्वी के ऊपर फैलाया गया है। ओके, अब यहाँ पे वो क्या है, अच्छा और बुरा, भला और बुरा के ज्ञान का फल उसने उपजा के रखा है। इसके लिए प्राण हमेशा एक्सपीरियंस पे ज़्यादा महत्व देता है। ओके, प्राण के आधार से मनुष्य अगर देखा जाएगा तो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है, ठीक है। वो जीवित प्राणी है लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। इसके लिए भजन संहिता में आप बहुत बार देख सकते हैं कि जीवित प्राणी के समान, जैसा जीवित प्राणी को इतना तो मालूम रहता है, जीवित का मतलब क्या है, जीवन किसके अंदर है, परमेश्वर के अंदर है। तो जीवित प्राणी का मतलब क्या है, ऐसा प्राण जिसको परमेश्वर के बारे में पता है। समझ में आ गया? ऐसा प्राण जिसके अंदर परमेश्वर का कॉन्शियसनेस है, वो परमेश्वर के डर को जानता है, वो परमेश्वर है ये बात को विश्वास कर सकता है। चाहे वो परमेश्वर का देखा ना देखा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका प्राण, मनुष्य का प्राण जो है वो परमेश्वर को जो चाहिए उन प्रकार की अवस्थाओं को जीता है, भक्ति में जीता है, भक्तिमय जीवन जीता है। ओके, तो जीवन किसके अंदर है, परमेश्वर के अंदर है। परमेश्वर खुद जीवन है, जीवन का स्रोत परमेश्वर ही है। ओके, तो परमेश्वर का जो स्रोत है वही श्वास परमेश्वर ने आदम के श्वास में, नथुनों में फूका और वो लहू के अंदर जाके कैप्चर हुआ। ये कैप्चर हुआ जो है, ये कैप्चर हुआ सिर्फ परमेश्वर को समझ सकता है कि परमेश्वर है।
उसके ऐसा उसको महसूस होता रहेगा कि नहीं नहीं परमेश्वर है, कुछ तो है, लेकिन कुछ तो है। वो परमेश्वर है या क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ तो है जो मनुष्य को कंट्रोल में रखता है। ओके, वो इतना समझ सकता है। बहुत बार मैंने भी प्रभु में नहीं थी तो 2001 के पहले तक मैंने भी यही सारी चीज़ें साइंस के हिसाब से मैंने यही समझ के रखी थी कि नहीं, कुछ है, अद्भुत शक्ति है। ओके, कुछ है अद्भुत शक्ति जो हमको कंट्रोल करती है। ओके, उस अद्भुत शक्ति का नाम क्या है, वो कौन है, ये नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये सोचते थे कि कोई भली शक्तियाँ भी होती है और कोई बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। तो कोई भली शक्ति है हमारे साथ, इसके लिए हम बचाए जाते हैं, इसके लिए हम संकट में नहीं पड़े, इसके लिए हम किसी बात के विपत्ति या किसी बात के खतरे में नहीं पड़े, ऐसा हमारा विश्वास रहता था। ओके, तो ये विश्वास हर एक इंसान के अंदर है, इसीलिए उसको क्या कहा गया, जीवित प्राणी कहा गया। ओके, नहीं तो सिर्फ प्राणी कहना आसान है, लेकिन उसको जीवित प्राणी इसीलिए कहा गया क्योंकि वो जीवनदाता परमेश्वर से कनेक्टेड वाला प्राण है। ओके, कनेक्टेड वाला यानी उसकी जानकारी, परमेश्वर की जानकारी मनुष्य के प्राण के अंदर छुई गई है। ओके, और वो जानता है कि ऐसा कुछ है जो परमेश्वर कहलाया जाता है, ऐसा कुछ है, अद्भुत कुछ है, वो समझता है इस बात को। ठीक है, तो इसके लिए उसको जीवित प्राणी कहा गया। तो जीवित प्राणी के अंदर समझ तो है परमेश्वर है करके, लेकिन उसका आज्ञा पालन करना उसके से बनता नहीं है, क्योंकि उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना पड़ता है। उसके शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड और उसके आँखों की अभिलाषा, शरीर की वासना, ये काम जो है उसके इस पृथ्वी के ऊपर वो कंप्लीट करता हुआ चला आया है। ठीक है, इसकी वजह से ये काम को करने के वक्त में उसको परमेश्वर अगर उसके अंदर से उसको कुछ बोलेगा, वो सुनेगा, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाएगा। कुछ हद तक वो पूरा करेगा, बाकी समय वो उसको छोड़ देगा। वो ये बोलेगा संसार में जीना है तो संसार की तरह नहीं होंगे तो संसार के अंदर के लोग हमको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, समाज है, समाज हमें कैसे एक्सेप्ट करेगा, अगर हम उनके संगति में हाँ में हाँ ना मिलाए तो समाज हमको कैसे एक्सेप्ट करेगा। ये सारा चीज़ उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ लेकर आता है, समझौता लेकर आता है। तो जीवित प्राणी जो है वो कभी भी परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर पाता है। इसके लिए डिनोमिनेशन चर्चेस जो रहते हैं, जो CNI चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च है, ओके, रोमन कैथलिक चर्च है, या फिर और ब्रेदरन चर्च है, और क्या है, बहुत सारे चर्चेस है ऐसे, नाजरीन चर्च है। ओके, ऐसे बहुत सारे चर्चेस है जो डिनोमिनेशन है, जो जीवित प्राणी के आधार से पवित्र वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सिखाते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर से उनको परमेश्वर कांटेक्ट नहीं किया है। ओके, जीवित प्राणी के आधार से वो कुछ हद तक वचन के अनुसार चल लेते हैं और बाद में वो ये बोलते हैं कि इट्स ओके। वो अंदर ही अंदर आपस में ये कमिटी के अंदर बोलते हैं कि नहीं, ये करना सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बाहर के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके लिए हम इस बात को वचन के आधार से नहीं सिखाएंगे, इसको आप इग्नोर कर दो। बाकी ये चीज़ें ठीक है, ये समाज के अंदर भी एक्सेप्ट हो जाता है, लोगों को भी ये ऑकवर्ड नहीं लगता है, तो लोगों के जैसा जो समझ आता है, एक्सेप्ट कर सकता है, वही प्रकार का एक धर्म नाम से, एक मसीही धर्म के नाम से कुछ संस्था के जैसा एक धर्म चलाया जाए। यहाँ तक वो कमेटी में बैठकर ऐसा समझौता कर लेते हैं। इसीलिए उनके अंदर डीप रेवलेशंस काम नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि डीप रेवलेशंस पवित्र आत्मा के द्वारा आता है और पूरी तरह से सरेंडर परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। तो ये लोग क्या बन जाते हैं फिर, जीवित प्राणी जो परमेश्वर के वचन को पालन तो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर कुव्वत नहीं है, प्राणी के अंदर कुव्वत नहीं है, प्राण के अंदर कुव्वत नहीं है, कुव्वत आत्मा के अंदर है। ओके, तो इसके लिए हम उनको देखने से हमको इतना अच्छा लगता है कि वो मसीह जीवन हमसे भी ज़्यादा बेहतर जी रहे हैं।
ओके, लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो जीवित प्राणी है। जीवित प्राणी परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। ओके, वो जानता है इसीलिए वो वैसा वैसा करता है, लेकिन वो असल में परमेश्वर का एक्सेप्टेड पर्सन नहीं है। वो एक्सेप्टेड पर्सन कभी हो जाता है जब आत्मा के अंदर से वो जीवित बन जाता है, जब वो जीवित आत्मा बन जाएगा। समझ में आ गया? अभी ये बात को ध्यान दीजिए। यीशु मसीह शरीर से जन्म लिया है तो वो जीवित प्राणी के समान ही था। ओके, वो जीवित प्राणी के समान अपने आज्ञा पालन करता हुआ जी रहा था। अब जीते 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 वो समय आ चुका कि उसको अपने क्रूस के बलिदान की तैयारी में लग जाना था, सेवकाई की तैयारी में लग जाना था। वो सब कुछ करता गया, उसको पवित्र आत्मा से भरना पड़ा, बपतिस्मा लेना पड़ा, उपवास करना पड़ा, उसको अपने कुव्वत को टेस्ट भी करना पड़ा। ओके, वो अपने कुव्वत का इस्तेमाल करने से पहले वो लोगों को ये भी बोला है, उसके भाइयों को वो ये बोला है, ये तुम्हारा समय है, तुम कभी भी जा सकते हो, लेकिन मेरा समय अभी तक नहीं आया है, इसके लिए मैं इस पर्व में अभी नहीं आऊँगा। ओके, तो हर तरफ से उसको अपने अंदर के कुव्वत को समय के अनुसार आने देना पड़ा। ओके, और जब वो आया तभी जाकर वो सेवा करने के लिए उतर गया, सब कुछ करने लगा। ठीक है, तो यीशु मसीह एक साधारण शरीर के हिसाब से, जीवित प्राणी के हिसाब से जिया, लेकिन जब पानी में बपतिस्मा लिया और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर आकर ठहरा, उपवास हुआ उसका, अब यहाँ से वो सामर्थ्य के साथ काम करना शुरू किया। ओके, जीवित आत्मा के अनुसार काम करना शुरू किया। अब यही जीवित आत्मा के अनुसार काम करते वक्त परमेश्वर ने उसको स्वीकारा। ओके, अगर वो जीवित आत्मा ना होता ना तो वहाँ पे उसका काम भी स्वीकारा नहीं जा सकता था, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार काम स्वीकारा जा सकता था। व्यवस्था के अनुसार उसके सारे काम पूरे होने के लिए उसको वो सारी चीज़ों को पार करना पड़ा जो व्यवस्था के आधार से उसको होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें उसकी पार होनी पड़ी। लेकिन जब उसका आत्मा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया तो वो जीवित आत्मा बनने के बाद अब वो परमेश्वर का पुत्र बन गया। इसके लिए हमको वचन क्या बोलता है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का संतान नहीं है। ओके, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वह परमेश्वर का संतान है, और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पाप नहीं करता है। हालेलुया। तो पाप का संबंध कहाँ पर आता है? जहाँ परमेश्वर का आत्मा एब्सेंट है। ओके, कहाँ पर एब्सेंट है परमेश्वर का आत्मा? जीवित प्राणी में एब्सेंट है। तो आपका प्राण पाप कर सकता है, आपका आत्मा पाप नहीं कर सकता है। हालेलुया। आपका आत्मा जीवित आत्मा है, वो पाप नहीं कर सकता है। आपका जीवित प्राणी पाप कर सकता है, क्योंकि जीवित प्राणी अभी भी संघर्ष में चलता रहता है। उसके ऊपर परमेश्वर का जितना रेवलेशंस आता है, जितना उजियाला उसके ऊपर आता है, जितना परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि समझ उसके पास आ जाता है, उतना पाप से वो दूर रहता है, और जहाँ वो नहीं जानता है वहाँ वो पाप कर ही लेता है। ओके, तो जीवित प्राणी के पास अभी भी ताकत नहीं है कंप्लीटली बाहर निकलने का। इसके लिए जीवित प्राणी का एक ही काम रखा है, और वो काम क्या है? उसका शरीर मिट्टी में मिल जाना है उसको। ओके, और शरीर के बदले में नया शरीर उसको मिल जाएगा। यही एक आशा जीवित प्राणी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ध्यान रहना है कि हम यीशु मसीह को अगर देखेंगे तो वो जीवित प्राणी के अनुसार बढ़ता गया, लेकिन बाद में उसको एक समय आ गया, यहाँ पर उसका शुरुआत कहाँ पर हो गया? वो जीवित प्राणी था, लेकिन कौन सा वाला जीवित प्राणी था? जिसका बीज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रखा गया था। ओके, वो परमेश्वर के आत्मा का बीज जन्म लिया है शरीर को प्राप्त करके, शरीर देह में देहधारी बनकर वो परमेश्वर के आत्मा ने रखा हुआ बीज देहधारी बनकर आया, और देहधारी होने के बाद में देहधारी होने के अनुसार उसने देह में जीवित प्राण रखा हुआ जीवन जिया।
ओके, अब यहाँ से उसका शरीर तो परमेश्वर की आत्मा ने रखा हुआ बीज है, लेकिन उसका आत्मा अभी तक जीवित करना बाकी था। ओके, और वो जीवित हो गया जब उसने बपतिस्मा लिया, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहरा और उसका डिक्लेरेशन हो गया कि ये मेरा पुत्र है। परमेश्वर के द्वारा उसका डिक्लेरेशन हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके बारे में तुम सब सुनो, इसके तुम सुनो। ठीक है, तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पहला अधिकार मिला परमेश्वर का संतान बनने का। ओके, अब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान होने के बाद पाप की माफ़ी होती है ना। तो यहाँ पे पानी का बपतिस्मा लेने से पाप की माफ़ी हो जाती है। यूहन्ना बपतिस्मा ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया था, स्वर्ग का राज्य निकट है। ओके, और पश्चाताप करो। ये पश्चाताप करने का रास्ता बपतिस्मा जो है, यूहन्ना बपतिस्मा जो है उसने शुरू कर दिया था। तो यहाँ कहाँ पे क्रूस का बलिदान हुआ? नहीं हुआ था। ओके, लेकिन फिर यीशु मसीह ने ये बपतिस्मा लेने की वजह से उसने क्या बोला कि इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करने का ये अवसर रहता है। धार्मिकता का मतलब क्या है? हम परमेश्वर का आज्ञा पालन कर लिया तो वो धार्मिकता है। ओके, और परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करना यानी कि उसने ठहराया हुआ ये काम है, ये व्यवस्था में नहीं था। ओके, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लो, ये जो काम था, यूहन्ना बपतिस्मा कर रहा था, ये काम व्यवस्था के अंदर नहीं था। ये काम यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा ही शुरू कर दिया गया। ओके, और फिर उसने क्या बोला? जो मेरे बाद में आने वाला है वो उसके जूती के बंद खोलने के भी मैं लायक नहीं हूँ, और वो तुमको आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं तो तुमको सिर्फ पानी से बपतिस्मा देगा, लेकिन वो भी कैसे दे नहीं रहा हो, तुमको पश्चाताप करवाना है और उसके बाद बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। तो उसने बोला बिना पश्चाताप के तुम अगर बपतिस्मा लेने आते हो तो तुम डर के मारे आ रहे हो कि परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, तुमको पता है, और उससे बचना है। तो ये एक रास्ता है, बपतिस्मा लिए हुए लोग बचाए जाएंगे। ओके, तो तुम सिर्फ बचने की खातिर आ रहे हो, लेकिन ये बात को नहीं मान रहे हो कि तुम पाप किए हो। ओके, इसके लिए आपने पहले यूहन्ना के पत्री में ये पढ़ा है कि जो कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं है तो वो झूठा है और वो परमेश्वर को भी झूठा ठहराता है। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने पापों के माफ़ी का बलिदान इस संसार के अंदर लाया है, जगत के अंदर लाया है। इसका मतलब पाप मौजूद है, इसके लिए तो लाया है। ओके, तो वो बलिदान को हम क्या कर रहे हैं? तुच्छ जानते हैं और फिर हम उसको इनकार कर देते हैं। तो हम परमेश्वर की योजना को झूठा ठहराते हैं। हम ऐसा ठहराते हैं कि परमेश्वर तो कुछ भी बोल रहा है, हमने थोड़ी पाप किया है, परमेश्वर तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसा हो जाता है। ओके, तो उसके पाप बने रहेंगे। जो अपने पाप को कबूल नहीं करता है उसके पाप बने रहते हैं, लेकिन जो अपने पाप को कबूल करता है और छोड़ देता है, त्याग देता है, उसके माफ़ी हो जाती है और उसके ऊपर परमेश्वर धार्मिकता को भी लेकर आता है, यानी कि उसको धर्मी बनाता है, उसको आज्ञा पालन करने वाला आत्मा देता है। वो उससे वो धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया। वो आज्ञा पालन करना शुरू करने वाले लोग धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने वो धार्मिकता के रस्म को पूरा किया। ओके, और ये रस्म को पूरा करने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह को यहूदी के रस्म को जन्म लेने के बाद मरियम ने और यूसुफ ने पूरा करके दिया। उसके बाद धीरे धीरे आगे जाने के बाद उसका यहूदी होने की व्यवस्था से अब ये एक नया एंट्री पॉइंट आ गया उसको, कि उसको बपतिस्मा लेना पड़ा। और ये वो बोलता है कि ये परमेश्वर की ओर से धार्मिकता को पूरा करने का ये स्टेप है, इसे होने दे ऐसा। ओके, तो हम देखते हैं पौलुस के बाद में, यानी जो चेले आने लगे, चेलों ने जो बपतिस्मा देना शुरू कर दिया, चेलों ने यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बाद वाला बपतिस्मा शुरू किया। तो वो बपतिस्मा देने के वक्त वो बोलते हैं कि तुमने पवित्र आत्मा को जाना है क्या? तो वहाँ पे ये यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में ही उतना वो जानते थे, वहाँ पवित्र आत्मा के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था।
समझ में आ गया? क्योंकि आग का और आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद देने के लिए रखा था, पुनरुत्थान के पहले नहीं। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं तुमको मददगार भेजूंगा, जब तक मैं पिता के पास नहीं जाता हूँ, पिता का वायदा किया हुआ मददगार तुम्हारे पास नहीं पहुँच सकता है। यानी ये क्या होने वाला था पता है? ये उसका शरीर जो है, जो क्रूस का बलिदान हो चुका, अब नया शरीर धारण किया, अब वो महायाजक के रूप में परमेश्वर के सामने है, उसकी सेवा में है, और वहाँ पर क्रूस के बलिदान में पापों के माफ़ी का जो लहू बहाया उसने, वो दया के आसन के ऊपर रखा गया है, और वहाँ पर वो महायाजक होकर हमारे लिए मध्यस्थ का प्रार्थना करता बैठा है। ओके, और पिता के दाहिने हाथ मतलब उसके अधिकार लेकर बैठा है। ओके, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को लेने के बाद में हमारे लिए वो रास्ता बना दिया कि अब हम हियाव के साथ जा सकते हैं, हमारे अपराधों को उसके सामने जाकर कबूल कर सकते हैं, पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं, और हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करके, प्रभु यीशु मसीह ही देगा वो आत्मा, बपतिस्मा नहीं देता है वो आत्मा। ओके, यानी जो हमको बपतिस्मा दे रहा है वो हमको आत्मा नहीं देता है, प्रभु यीशु मसीह ही हमको आत्मा देता है, और अग्नि का और आत्मा का बपतिस्मा हमको मिलता है। ओके, और फिर हमको प्रभु यीशु मसीह ने इम्पार्टेशन बोला है कि वो इम्पार्टेशन से भी वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था से बाहर निकलकर एक न्यू स्टेप में एंटर किया। फसह के पर्व के वक्त में रोटी और दाखरस को लेकर चेलों को देकर, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के माफ़ी के लिए बहाया जाएगा, और जो नया, जिसमें नया वाचा है। ओके, ये बात उसने कहा। उसने रोटी को देकर कहा, ये मेरा शरीर है, इसमें से तुम खाओ। ओके, ये कवनेंट, ये वाचा का, फसह के पर्व का वाचा का समय था ये, और ये वाचा के समय उसने इस वाचा को पूरा किया, जो असल में देखा जाएगा तो कभी एक्टिवेट होगा जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया, उसके बाद वो एक्टिवेट होने वाला था, लेकिन उसने उसके पहले ही उसको दे दिया। यानी कि कितनी सारी बातें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले बिफोर टाइम उसने अपने शरीर के द्वारा वो काम पूरे किए जो उसके मृत्यु के बाद एक्टिवेट होने वाले हैं। ओके, तो चेलों ने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, फिर भी उनके बारे में ये हो गया कि तुम शुद्ध हो। जब वो पैर धो रहा था तो उसने क्या बोला कि तुम शुद्ध हो, लेकिन एक है, सब शुद्ध नहीं है, लेकिन एक है जो अशुद्ध ठहराया गया है, जो उसको पकड़ के देने वाला था। ओके, तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह बिफोर टाइम लोगों को तैयार किया, उसके लोगों को, उसके चेलों को तैयार किया बिफोर टाइम। जो क्रूस के ऊपर मर रहा था उस इंसान को भी उसने बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में दिखाई देगा। अब आज ही दिखाई देगा, स्वर्ग लोक में दिखाई देगा। यीशु मसीह कैसे बातें कर रहा है, हालेलुया। हमको समझने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मरने के बाद सबसे पहला जो जगह आता है, वो इंसान जो मृत्यु हो चुका, वो सबसे पहला उस जगह में चला जाता है जो स्वर्ग लोक कहा जाता है। वहाँ पर वो शरीर से तो इस पृथ्वी के ऊपर मिट्टी में सो रहा है, जहाँ कहीं पर भी है वो सो रहा है। ओके, लेकिन उसका स्वर्ग लोक के अंदर उसका स्पिरिट रिलीज़ हो जाता है। वहाँ से वो अगर परमेश्वर की ओर जाना है तो परमेश्वर उसको वहाँ से लेकर जाता है, या फिर वो वहाँ पर रुका रहता है, न्याय के दिन तक वेट करता है वो। ओके, ये तो बहुत एकदम छोटी सी तिनके भर की जानकारी मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन अभी वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये समय में हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में ये इस तरह से कैसा परमेश्वर है कि समय के पहले ये चीज़ें वैसे लोगों के बारे में कर रहा है। वो जिसको उसने बोला तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में दिखाई देगा, तो वो तो कहाँ बपतिस्मा लिया है। ओके, उसके प्राण के गुनाह कैसे माफ़ हो गए,
क्योंकि उसने सच्चाई को ग्रहण किया। यीशु मसीह जब पैर धो रहा था तब उसने यही बोला कि तुम मेरे वचन के कारण शुद्ध हो चुके हो। देखो, परमेश्वर का वचन जो है जब हम ग्रहण करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, पवित्र हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। हालेलुया, हम धुल जाते हैं। तो डिनोमिनेशन चर्चेस के अंदर जब वचन को वो ग्रहण करते हैं तो वो धुल जा रहे हैं, उनके सोल, उनके प्राण धुल रहे हैं। ओके, उनके अंदर वो पश्चातापी हृदय लाते हैं और परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, तो वो माफ़ी भी उनको मिल रही है, लेकिन वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है। तो वो अभी भी पाप में ही है। वो भले ही रिपेंट कर रहे हैं, वो भले ही सही काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा उनके आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है, तब तक उनके बारे में परमेश्वर त्यागा हुआ ही उनको मानता है। ओके, उनको अपने संतान नहीं मानता है, वो त्यागा हुआ समझता है उनको। ओके, तो ये तरह से हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा जब तक यीशु मसीह के ऊपर नहीं आया तब तक वो परमेश्वर का संतान नहीं बना था। तो पहले तो बपतिस्मा लिया, फिर पवित्र आत्मा से वो परमेश्वर का संतान पुकारा गया, फिर उसने फास्टिंग किया, उसके अंदर वो परमेश्वर के आत्मा से भरकर आया, उसकी परीक्षा हुई और फिर वहाँ से वो परमेश्वर के काम करना शुरू कर दिया। तो उसने बोला, ये मैं नहीं करता हूँ, मेरा पिता जो करता हुआ मैं देखता हूँ उसी को मैं यहाँ पर करता हूँ। वो परमेश्वर के संगति में बातें करता था, वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था, और वो परमेश्वर को वो जब उठाया जाने वाला था, उसने बोला, मैं जाने वाला हूँ जिसके बारे में तुमको दुख होगा, लेकिन थोड़े समय के लिए होगा, क्योंकि तुम जानते नहीं हो इसके लिए। तो वो किसके बारे में कहाँ जाने वाला है, उसने बताया, मैं तुम्हारे पिता और मेरे पिता के पास जा रहा हूँ। मेरे पिता के पास, जो तुम्हारा पिता है, तुम्हारा भी पिता है, उसके पास मैं जा रहा हूँ। यानी अब यहाँ पर एक कॉमन ग्राउंड आ गया पिता का। ओके, पवित्र आत्मा ने बीज रखा था, पवित्र आत्मा ने बीज रखा था। वो पवित्र आत्मा का बीज नहीं था, वो परमेश्वर का बीज था। हालेलुया। अब ये मत बोलिए उसको कि परमेश्वर का बीज कैसा था वो, ये मत बोलिए, क्योंकि परमेश्वर है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट बोलने से लाइट क्रिएट हो जाता है, वो सिर्फ बोलने से बीज क्रिएट हो जाता है, और वो बीज को उसने रखा, वो परमेश्वर की ओर से रखा गया, इसके लिए वो परमेश्वर ने रखा हुआ बीज है, परमेश्वर का बीज है, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया बीज है, इसके लिए वो परमेश्वर का बीज है। समझ में आ गया आपको? इसके लिए वो परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र है, जो मनुष्य के रूप में देहधारी होकर इस पृथ्वी के ऊपर आया है। समझ में आ गया? और रखने के लिए कौन आया? मरियम के कोख में रखने के लिए कौन आया? पवित्र आत्मा आया। समझा आपको? तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का पिता नहीं है, परमेश्वर पिता ही प्रभु यीशु मसीह का पिता है, और बीज परमेश्वर का है जिसको रखने के लिए पवित्र आत्मा आया। ओके, मरियम के कोख में रखने के लिए परमेश्वर का आत्मा आया। ठीक है, अब प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं पिता के पास जा रहा हूँ जो तुम्हारा भी पिता है, यानी जो पिता परमेश्वर, जिसको हम आसन के ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर विराजमान हम मानते हैं, वो परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा आबा पिता है। ठीक है, अब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, उसके बाद ये चेले जब शुरू हो गए तो उनको आत्मा आने तक रुकने के लिए बोला था, ताकि तुम सामर्थ से भर जाओ। ओके, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन होने वाला था, जब तक यीशु मसीह बलिदान नहीं होता है, उसका पूरा काम नहीं होता है, मिलाप वाले तंबू में जो काम होना था उसका महायाजक पद के लिए, वहाँ तक जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो वायदा किया हुआ आत्मा नहीं आ सकता था। यानी कि वो मिलाप वाले तंबू का काम पूरा हो गया, तभी जाकर पवित्र आत्मा को भेजा गया। ओके, अब ये आत्मा जो यहाँ पर काम कर रहा है, इस आत्मा ने हम लोगों के जीवित प्राणी के अंदर प्रवेश किया। ओके, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर ने
अपने संतान बनने का अधिकार दिया। ओके, तो ये आत्मा एंटर करता है हमारे अंदर। समझा आपको? ये आत्मा अंदर हमारे शरीर प्राण आत्मा का कब्जा लेता है। समझ में आ गया? ये हमारा आत्मा, ये हमारे अंदर का गाइड, ये हमारे अंदर का डायरेक्शंस, ये हमारे अंदर का काउंसलर, ये हमारे अंदर का माइटी वॉरियर, ये हमारे अंदर का वर्शिपर, ये हमारे अंदर का टीचर, ये सब कुछ हमारे लिए बन जाता है। समझ में आ गया? ये उसके अंदर ही एंटर करता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया और फिर डुबकी लगाकर पानी का बपतिस्मा लेता है और वहाँ से उसका पवित्र आत्मा के संगति में चलना शुरू हो जाता है। जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा है वो कभी पाप नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि अगर वो पाप किया या कर रहा है तो उसको पश्चातापी हृदय मिलेगा। वो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अनंत काल के लिए मैंने तुमको वो दे दिया है, मैं उसको रिटर्न नहीं लूँगा, परमानेंटली दे दिया है तुमको। अब वो हमेशा हमारी चिंता करेगा, हमको पाप करते हुए हालातों में से छुड़वा कर बाजू में लाएगा। वो यही कोशिश करेगा कि हम वो ना करें। हालेलुया। अब इसके आगे से जो पाप करता हुआ दिखता है तो वो उसके प्राण के अंदर से कर रहा है, आत्मा के अंदर से नहीं कर सकता है। ओके, और फिर जादू टोना ये सारी चीज़ें जो होती है वो प्राण को अटैक करती है, प्राण को कैप्चर करती है, प्राण के अंदर से वो आपका रास्ता बंद कर देती है। परमेश्वर की ओर जाने का रास्ता आपका टूटना शुरू हो जाता है और संसार की तरफ आपका ज़्यादा बहाव शुरू हो जाता है। ये कहाँ शुरू होता है? प्राण के अंदर शुरू होता है, आत्मा के अंदर नहीं होता है ये। ओके, प्राण के टुकड़े हो जाते हैं। कुछ हिस्सा परमेश्वर को मान रहा है, कुछ हिस्सा नहीं मान रहा है, कुछ हिस्सा परमेश्वर का डर रख रहा है, कुछ हिस्सा समझौता कर रहा है। ये सारे प्राण की हालत खराब करता है। ओके, तो इसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर आने से हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संतान बना, वो सबसे पहला बना। मुर्दों में से जीवित होने वाला भी वो सबसे पहला बना और हमारे लिए परमेश्वर के पास पुनरुत्थान होकर जाने वाला, ओके, नया शरीर धारण करने वाला भी सबसे पहला बना। वो सब में सबसे पहला बना और उसके बाद अब हम बनने वाले हैं। समझ में आ गया? तो हम प्रिपरेशन में हैं कि हमारा शरीर पानी का बपतिस्मा लिया, अब पवित्र आत्मा से है, हम कंट्रोल में है पवित्र आत्मा के और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में है। अब अग्नि का बपतिस्मा हमको क्या करता है? अग्नि का बपतिस्मा हमको शैतानी जगत के अंदर सुरक्षित रखता है। ओके, अग्नि के बपतिस्मा के अलावा हम इस संसार के अंदर अंधकार के बीच में नहीं रुक सकते। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमको अग्नि के साथ बपतिस्मा देता है, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है और वो अंधकार के जगत को जजमेंट देने वाली आग है। वो अंधकार के आत्माओं को पनिशमेंट देने वाली आग है। ओके, और वो आग हमारे साथ है, हमारे लिए वेपन है, वो हमारा हथियार है वो। और उसके साथ जब हम मसीही बने हुए जीते हैं तो हमारा फाइट अंधकार के साथ शुरू हो जाता है। वहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम बस गुड्डे गुड्डे मसीही बन के रहेंगे, नहीं, क्योंकि आग हमारे अंदर हमारे साथ संगति में दिया गया है। जो शैतान समझता है और उसको वो नहीं चाहिए तो हमेशा वो ट्राई करेगा आपके प्राण को वो परेशानी में डाले, ताकि आप परमेश्वर के संगति में इतने ना बढ़े कि आपके आग बरकरार रहे। आपके आग को वो डिफ़िकल्टी में डालने की कोशिश करता है। आपके अंदर का परमेश्वर के आत्मा को वो बहने से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देता है। तो कहाँ डिस्टर्बेंसेस डालता है? वो आपके प्राण को डिस्टर्बेंसेस डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि वो आपके आत्मा और आपके आग से डरता है। ओके, वो चाहता है कि आप दुर्बल रहे, कमज़ोर रहे, ताकि उसके एजेंट आपको कैप्चर करके रख सके, कैद करके रख सके आपके प्राण को। समझ में आ गया?
जहाँ आपका प्राण कैद में है, जहाँ आपका प्राण मुश्किल में है, जहाँ आपका प्राण बीमार अवस्था में है, जहाँ आपका प्राण कहीं भी कुछ भी बैड लक, मिसफॉर्चून या कोई भी प्रकार की विपत्तियों में है, वहाँ पर आपके प्राण को आग और आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह इतना सब कुछ होने के बाद भी वचन कहता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप का फ़ायदा नहीं उठाया। ओके, वो मनुष्य की तरह, एक कमज़ोर इंसान की तरह डिपेंडेंट रहा। ओके, उसका प्राण को उसने पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड रखा, पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके बातें करने में डिपेंड रखा उसने अपने प्राण को। ओके, वो सब उनके सीमा के अंदर, उनके बाउंड्री के अंदर जितना चाहिए उतना ही करता गया, उसके बाहर वो कुछ नहीं करता था। ओके, लेकिन वो हुआ तो स्वरूप में ही था, परमेश्वर के ही स्वरूप में था, वो परमेश्वर के ही गुणों से था, वो परमेश्वर के ही ताकत से था, वो परमेश्वर का ही बीज था, लेकिन उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। समझ में आ गया? उसने उसके बारे में ज़्यादा बढ़ाई नहीं लगाई, शेखियाँ नहीं मारी उसने कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसा नहीं किया उसने क्या किया पता है? उसने अपने आप को शरीर की दुर्बलता के अनुसार चलने दिया, और जैसा वो दुर्बल होता था वैसा वो पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होता था, उससे प्रार्थना करता था, और फिर पिता परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था, उसके डायरेक्शंस लेता था, और फिर उसके निर्बलता के साथ वो मनुष्यों के बीच में रहकर सेवा कर रहा था। और जब लोग उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए आते थे, तब वो छुपके से भाग भी जाता था। वहाँ पर वो अपने पराक्रम दिखा सकता था, उनके सामने वो अपने ताकत को दिखा सकता था, वो गायब आयब कर सकता था अपने आप को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उसने मुश्किल का सामना करते वक्त अपने आप को छुपा के दूर लेकर गया। ओके, वो भूखा और प्यासा भी था। ओके, वो इमोशनल भी था, वो हर चीज़ को अपने तरह से, जैसा मनुष्य एक दुर्बल अवस्था में अपने अंदर रहता है, वैसा वो व्याकुल अवस्था के अंदर से भी गुजरा है। ओके, तो इस तरह से हमको प्रभु यीशु मसीह को देखने को मिलता है कि वो परमेश्वर का स्वरूप होता हुआ भी उसने मनुष्य के रूप में देहधारी होने के जो कमज़ोरियाँ होती है, उस कमज़ोर अवस्था को, लिमिटेड अवस्था है। ओके, जीवित प्राणी लिमिटेड अवस्था में जीता है, अनलिमिटेड में नहीं जी सकता है। इसके लिए वो लिमिटेड अवस्था में जीता था, और लिमिटेड अवस्था में जब उसको अनलिमिट में होना था तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो पवित्र आत्मा से मांगता था, और फिर परमेश्वर से प्रार्थना, पवित्र आत्मा की सहायता उसको प्राप्त होने के बाद में वो मिरेकल कर पाता था। इसके लिए वो बोलता है कि मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ, जो मैं देखता हूँ पिता परमेश्वर को करते हुए वही मैं करता हूँ। हालेलुया। अब देखिए, पिता परमेश्वर कहाँ कर रहा है? स्वर्ग में नहीं। ओके, हमारा दो रियाम है, एक फिजिकल है और एक स्पिरिचुअल है। जो कुछ भी कर रहा है परमेश्वर, वो स्पिरिट में कर रहा है। ओके, और प्रभु यीशु मसीह उसको स्पिरिट में देख रहा है कि पिता परमेश्वर इसको स्पिरिट के अंदर क्या कर रहा है। सेम टू सेम वो मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर फिजिकली कर रहा था। एक एग्जाम्पल के लिए, जो विधवा यहूदी थी, उसका पुत्र मर गया था, तो पिता ने क्या किया होगा स्पिरिट के अंदर? सेम थिंग उसने देखा, और इस यहाँ पर उसने पृथ्वी के ऊपर उसको रिपीट किया। ओके, उसको कॉपी, मतलब सेम टू सेम वैसा किया, और क्या हो गया? जो स्पिरिट में हुआ वही यहाँ पर हुआ। स्पिरिट में वो जीवित हो गया, यहाँ पर भी वो जीवित हो गया। ओके, कोढ़ी को शुद्ध करना, उसने स्पिरिट के अंदर देखा परमेश्वर उस इंसान को क्या कर रहा है, सेम टाइप उसने यहाँ पर किया। यानी कि हमको कुछ भी करना है तो हमको स्पिरिट में देखना है क्या करना है, वहाँ पर क्या हो रहा है, सेम टू सेम हमको यहाँ पर करना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया? अगर हमको स्पिरिट में देखने को मिल रहा है, मुझे दिखाई देता है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं कभी डाउट नहीं करती हूँ।
जब मुझे स्पिरिट में मालूम पड़ता है जो भी, मैं डाउट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे 100% सच है ये। ओके, मुझे पता है 100% सच है ये, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आत्मा के अंदर एक वर्ल्ड चल रहा है और शरीर के अंदर एक अलग वर्ल्ड चल रहा है। लेकिन आत्मा के अंदर फाइट करने का तरीका आत्मा के अंदर से ही देखने को मिलता है, उसको आप शरीर के युक्तियों से फाइट नहीं कर सकते हैं। मुझे आत्मा के अंदर से अगर पता चल गया तो ये पानी ले, इसको यीशु मसीह का लहू बोल और इसको छिड़क दे और यहाँ से वो स्पिरिट निकल जाएगा, मैं वैसे ही करती हूँ। ओके, और मैं उसे फॉलो करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैं स्पिरिट में देखती हूँ। स्पिरिट में देखने की वजह से वो एक विजन की तरह मुझे दिखता है। ओके, कि मैं ऐसे करना है, मुझे एक पिक्चर दिखता है और मैं वैसे करती हूँ। ओके, और वैसे करने से मेरा हल हो जाता है, मेरा हल हो जाता है। मैं उसके ऊपर डाउट नहीं करती हूँ। अब ये मत बोलिए कि मैं और कुछ कर रही हूँ, नहीं, मुझे यीशु मसीह के लहू का इस्तेमाल करना किस प्रकार से। ओके, मैं पानी और तेल को मिक्स करती हूँ, एक बॉटल के अंदर भर देती हूँ और उसको मैं यूज़ करती हूँ और वो पावरफुली यूज़ होता है। कैसे होता है ये? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो विजन में दिखाया कि ऐसे कर, ये ऐसे कर, इसकी ज़रूरत है, कर इसको। और मेरा शरीर उसको नहीं समझ सकता है, लेकिन स्पिरिट का माहौल टूटता है वहाँ पर और मैं आज़ाद हो जाती हूँ। ओके, इसके लिए मुझे कोई स्पिरिट का ऐसा नहीं लगता है ओ माय गॉड ये बंधन पड़ गया, वो जादू टोना कर दिया, ये ऐसा कर दिया। वो अपने तरीके से कर रहे, मैं अपनी तरीके से करूँगी। मेरा परमेश्वर मुझे स्पिरिट में बताता है क्या करना है। इसके लिए मुझे किसी के साथ कुछ झगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तूने ये क्या किया, तूने वो क्या किया। लेकिन हमको इतना ज़रूर है, उनको अपोज करना ही चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिट में कर रहे हैं। अगर आपने उनको अपोज नहीं किया तो वो फिज़िकली आपके साथ हो सकता है। ओके, हम लोग ऐसे ही बैठे थे कुछ काम के लिए, सब जन इकट्ठे बैठे थे और एक जन ने आके सीधा मेरे सिर के ऊपर बैट घुमा के आगे निकल गए। तो मैं कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होकर मैंने उसकी तरफ फुल एनर्जेटिक मैंने उसकी तरफ देखा, फुल एनर्जेटिक, और मैंने उसको छोड़ा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि वो स्पिरिट में किया, वो फिज़िकली भी हो सकता है। और ना मेरा वहाँ पे कितने लोग हैं इसकी तरफ, 1 सेकेंड के लिए भी मेरा कॉन्शियस उनके कारण रुका नहीं। ओके, डगमगाया नहीं, क्योंकि मुझे पूरा गारंटी है कि परमेश्वर का आत्मा को उसने जो किया, वो परमेश्वर के आत्मा का जो वॉयलेंस होता है, वो वॉयलेंस उसके ऊपर रिलीज़ हो गया उस वक्त। ओके, और वो खुद भी जानते होंगे, जो भी उसके अंदर से उसको पता चला होगा, वो अनपनिश्ड नहीं रहेगी। 100% है, वो अनपनिश्ड नहीं रहेंगे। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के साथ बदतमीज़ी करने वाला इंसान पनिश्ड होता है। ठीक है, वो 100% सच है ये। आपके साथ जादू टोना करने वाले कुछ करते हैं, वो स्पिरिट में करते हैं, उनको कन्फ्रंट करना चाहिए। आपने नहीं किया तो वो स्पिरिट में किया है और आपका फिज़िकल में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको ख्याल रखना है इस बारे में। ओके, कन्फ्रंट करने का मतलब तू मैं करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको ब्रेक करना है, कैंसिल करना है और उनको बोलना है अगली बार नहीं करना है आपने ये। लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए, वो ढीठ जाती होती है। आपको उनसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, लेकिन आपको उनको बोलना ही बोलना है, नॉट नेक्स्ट टाइम। ओके, क्योंकि तू स्पिरिट में कर रहा है और वो मेरे फिज़िकल में तू उतारने के लिए कर रहा है। ओके, तो अगर तू कर सकता है फिर मैं भी करूँगी और वो बहुत गहरा पनिशमेंट तेरे ऊपर आ जाएगा। उससे अच्छा तो ये मत कर। उनको उनका लेवल में बता देने का, तुमको आता है तो हमको भी आता है, और वो बहुत गहरा लेवल में चला जाएगा फिर। ओके, फिर पलटने का रास्ता नहीं रहता। एक बार उतरना है फाइट में, फिर पूरा करके बाहर निकलना है। नहीं, आधा अधूरा करके हम बाहर नहीं निकलेंगे, फिर पूरा ही निभा के बाहर आ जाएंगे। उससे अच्छा स्टार्ट मत करो ये सारी चीज़ें। तुमको आता है तो हमको भी आता है, यही बात होता है वहाँ पर। ओके, लेकिन उनको कन्फ्रंट करना पड़ता है। अगर नहीं कन्फ्रंट करना है, प्रेयर करो,
परमेश्वर से अगुवाई मांगो, वैसा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात को सुनो, लेकिन आप परमेश्वर के अगुवाई से उसके बारे में डील करो। उनको ऐसे आज़ाद घूमने मत दो, कुछ भी करते रहे नहीं। आपको कैंसिल, ब्रेक, डिस्ट्रॉय करना आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमारा स्पिरिट लेवल के अंदर का बात आपको मैंने बताया कि पिता का कैसा सुनता है प्रभु यीशु मसीह। जो पिता कर रहा है किसी इंसान के लिए वो देखता है और फिर वैसे ही वो यहाँ पर आकर करता है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता था ना कि मेरे अंदर से ऐसा आ जाता था कि मैं ये वचन आज प्रचार करूँगी, ये वचन, कहीं मुझे ऐसा बुला लेते थे। ओके, तो मैं ऐसे सोच लेती हूँ मैं ये वचन, मेरे अंदर से इतना सारा ढेर सारा वचन 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 आएगा, मैं नोट्स लूँगी, सब करूँगी, लिख कर रखूँगी, सब ओके। और बाद में जब हम जाने वाले हैं वहाँ पर, तो कुछ कारण आ जाता है कि वो चर्च कैंसिल हो गया उस वक्त। ओके, वो मीटिंग कैंसिल हो गया उस वक्त, ऐसा हो जाता था। मतलब मेरे अंदर से स्पिरिट के अंदर का प्रिपरेशन मैंने विजन देख के रेडी कर लिया। ओके, मेरे सामने परमेश्वर ने जितना कुछ दिखाया कि ये इंसान को ये है, ये इंसान को ये है, इसको तूने ये है, इसके लिए तूने ये बोलना है, इसके लिए ये चीज़ें मैंने रखी हुई है, इसको बता देना है। जो भी दिया परमेश्वर ने वो सब रेडी कर लिया मैंने। और यहाँ पे मुझे कॉल आ जाता है कि वो मीटिंग कैंसिल है, आज यहाँ पर नहीं होने वाली है मीटिंग। ओके, तो इस तरह से हमारा स्पिरिट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है। ओके, अब वो मीटिंग कैंसिल है, इसकी वजह से वो सब कुछ वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर ने क्या दिया आपको पता है, आप उसके बारे में अनजान नहीं है, अज्ञान नहीं है, लेकिन आपको प्रिपरेशन परमेश्वर कर देता है। ओके, आपको तैयार परमेश्वर कर देता है। इस बारे में हम डाउट नहीं कर सकते हैं कि हमको भी परमेश्वर का आत्मा प्रिपेयर करता है और बाद में हमको ग्राउंड में छोड़ता है वो। ठीक है, तो हम ये बात को समझ गए कि यीशु मसीह कितना परमेश्वर के स्वरूप में था। पूरे 100% वो परमेश्वर के स्वरूप में था और शरीर में उसने जन्म लिया था, इसके लिए 100% वो शरीर भी था। 100% वो शरीर था, 100% वो शरीर था। ओके, मांस और लहू और हड्डियों से बना हुआ वो शरीर था। मनुष्य के रूप में देहधारी वो मनुष्य के रूप में वो आया हुआ था इस पृथ्वी के ऊपर, और 100% वो परमेश्वर था। स्पिरिट के अंदर से वो परमेश्वर था, बॉडी के अंदर से वो मनुष्य था, जीवित प्राणी था वो बॉडी के अंदर से। ओके, लिविंग सोल था वो, लेकिन आत्मा के अंदर से वो लिविंग स्पिरिट रहा। दोनों भी था, जैसे आज हम हैं, लिविंग सोल भी है शरीर में और अब लिविंग स्पिरिट भी है हम, क्योंकि पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर रहने के लिए आया। हालेलुया। तो ये देखिए यहाँ पर 5 वचन क्या कहता है, 6 वचन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। देखिए, मैंने बोला ना कि प्राण को कष्ट में डालना पड़ता है। परमेश्वर के राज्य के अंदर प्राण का एक बहुत बड़ा रोल है। ओके, उसने सबसे पहले खुद ही को छोड़ना है और परमेश्वर के राज्य के सारे हिस्सों में प्राण को दे देना है, सारे हिस्सों में। ओके, अब ये ज़रा कष्टदायी है, मेहनती है, लेकिन हमारे प्राण को वो देने से क्या होगा, पाँव फटेगी, उसके लिए पाँव फटेगी, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए पाँव फटेगी। हालेलुया। और यहाँ क्या दिया है, इसके कारण उसको अति महान भी किया। देखा, तो उसका प्राण उसने क्या किया, परमेश्वर के आज्ञा पालन में दिया।
जैसा परमेश्वर बता रहा है वैसा करता गया, वैसा करता गया, वैसा करता गया, वैसा करता गया, इतना तक करता गया कि उसको मृत्यु भी सहनी पड़ी, तो उसने उसको भी पार कर दिया। और इसके कारण, उसके प्राण पीछे ना हटने के कारण, उसका प्राण कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के कारण अब पाँव फट गया। क्या आ गया 8 वचन में और 9 वचन में? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमको हमारी ज़ुबान में पक्का सीख लेना है, ये शब्द को बोलना पक्का सीख लेना है और कोई बाय हार्ट कर लेना है इसे, क्योंकि ये असलियत है परमेश्वर के बेटे की। ईश्वरीय पुत्र जो परमेश्वर का पहलौठा है, जो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, उसके बारे में ये इकलौता प्रिय बेटा वही दिया है ना, यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में वही दिया है। यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय पहले वचन में, आदि में वचन था, यही वो इकलौता प्रिय बेटा है परमेश्वर का। ओके, और ये खुद भी परमेश्वर था और ये परमेश्वर के साथ था, ये इकलौता बेटा था परमेश्वर का। हालेलुया। इसे इकलौते प्रिय बेटे के बारे में परमेश्वर हमको मनुष्य के रूप में दिया, इसके बारे में हमको मुंह के शब्द में बोलना आना चाहिए। इससे परमेश्वर के आत्मा को खुशी मिलती है और वो हमारे अंदर पूरे जोश के साथ काम करता है, भरपूरी के साथ काम करता है। ओके, परमेश्वर के आत्मा को जो रिझाता है, जो प्रसन्न करता है, उस बोली को आप जब बोलते हो ना, देखिए परमेश्वर का आत्मा आपको कितना भयंकर सामर्थ्य के साथ बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि उसको वही चाहिए कि जो परमेश्वर के इकलौते प्रिय बेटे के महिमा के शब्द बोले, उसको वही चाहिए। और हमारा प्राण जब ये बातें बोलना सीखता है, हमारे प्रेयर्स पावरफुल बन जाते हैं। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं, और पावरफुल है, उसके काम वैसे ही होने लगते हैं फिर। हालेलुया। इसके लिए उसके श्राप भी उतने ही ताकतवर रहते हैं। इसके लिए जादू टोना करने वालों को डरने की ज़रूरत है एक्चुअली, देखा जाएगा तो, क्योंकि अगर हमारे प्राण में फ्रस्ट्रेशन आ गया उनके लिए, तो अगर हमने श्राप दे दिया उनको, तो वाट लग जाएगा उनका। उनके श्राप हमें कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे श्राप उनकी वाट लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य उनसे ज़्यादा है। हालेलुया। तो इस तरह से हमारे शब्द के अंदर प्रभु यीशु मसीह का ये शब्द बोलने से हमारे शब्द सामर्थ्य के साथ भर जाते हैं, अभिषेक के साथ, यानी पवित्र आत्मा इसके अंदर घुल मिल जाता है। हमारे शब्द खनखनाने वाले बर्तन नहीं रहते हैं, फिर वो पूरे काम करके लौटने वाले शब्द बन जाते हैं। हालेलुया। इसके लिए आपको मैंने ये पैसेज दिया, इसको आपने बोलना है, अपने मुंह से बोलना है इसे। ओके, कैसे बोलना है? 2 अध्याय के 5 वचन से 10 वचन तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए, ओके, यीशु मसीह के स्वभाव था, वैसा तुम्हारा स्वभाव बने। तो यीशु मसीह ने क्या स्वभाव पहना था? अपने आप को ईश्वरीयता होने के बावजूद, यानी परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद, उसने अपने आप को शून्य किया था। हम लोगों को हमारे प्राण के अंदर हम जो कुछ भी है उसमें से शून्य होना चाहिए, उसका घमंड नहीं रखना है, उसके वासनाओं को नहीं रखना है, उसके अभिलाषाओं को इतना ऊंचा नहीं रखना है। जहाँ परमेश्वर चाहता है
तुरंत हमारा झुकाव परमेश्वर की तरफ हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होता है? दास का स्वरूप उसने धारण किया, हमने भी दास का स्वरूप धारण करना है। ओके, हमारे खुद ही में हमको शून्य बन जाना है और परमेश्वर के आज्ञा पालन में हमको तेजी से बढ़ना है। जैसा एक दास अपने मालिक का शब्द सुनते ही दौड़ लगाता है काम करने के लिए, वैसा हमें तत्पर रहना है, स्टेडफास्ट रहना है परमेश्वर की आवाज़ के ऊपर दौड़ने के लिए। हम क्या करते हैं? अपने प्राण की इम्पोर्टेंस के ऊपर ध्यान रखते हैं और जो परमेश्वर कहता है उसको हम डिले कर देते हैं या फिर उसको अगले समय के लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो प्राण को हमारा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। यही परमेश्वर ने हमको स्वभाव के बारे में बताया। जैसा यीशु ने अपने आप को शून्य किया, वैसे हमने अपने प्राण को शून्य करना है और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर 8 वचन अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। ये बात हमारे मुंह के अंदर लगातार हमने चर्वन करते रहना है। ओके, मटरिंग करते रहना है। ओके, इसको हमने चबाते रहना है। इस बात को हमने बारंबार 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 बोलते रहना है। ऐसे बोलते रहने से ना, आप देखना आपका प्राण पवित्र आत्मा से भरना शुरू होगा। ओके, आपके पास पवित्र आत्मा है, लेकिन आपके प्राण को चाहिए, आपके शरीर को चाहिए। उसको भरते रहने के लिए आपको ऐसे मटरिंग करते रहना पड़ेगा, ऐसे प्रकार से चर्वन करते रहना पड़ेगा। तभी पवित्र आत्मा आपके प्राण के हर हिस्से में आके घुलने फिरने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे मध्य में घुमा फिरा करूँगा। इस्राएलियों के मध्य में, मेरी प्रजा के मध्य में मैं घुमा फिरा करूँगा। तो हमारे प्राण के अंदर पवित्र आत्मा घूमता फिरता हमको प्राप्त होना चाहिए। ओके, ये एक बहुत सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस देता है ये हमको। यूहन्ना के पहले अध्याय का पहला वचन देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। ये चीज़ें हमने अपने मुंह से बोलना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, इसको हमने बोलना है माय डियर। ओके, इसको क्या करना है? अपने शब्द के अंदर इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना है कि इसके अंदर का एक मधुर स्वाद, ओके, स्वीट टेस्ट आपके अंदर रिलीज़ होने लगेगा। इतना ज़्यादा इसको यूज़ करना है, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के ऐसी बातों को, परमेश्वर के ऐसी बातों को मैं जितनी ज़्यादा चर्वन करते रहती हूँ, बोलते रहती हूँ, मेरे अंदर, मेरे टेस्ट बर्ड्स के अंदर मिठास जनरेट होने लगती है, क्रिएट होने लगती है। ओके, और मैं और ज़्यादा मैं उसके बारे में बोलते रहती हूँ। ओके, तो ये परमेश्वर को चाहिए, यही हमारा बलिदान है परमेश्वर के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ओके, उसमें जीवन था और वह जीवन, ये क्या है पता है? उसमें जीवन था मतलब उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस था। समझ में आ गया? देखो, हम जब देखते हैं कि मिरेकल्स होते हैं, किसी के हाथ ठीक हो गए, किसी के बीमारी ठीक हो गई, किसी के जो कुछ भी है, ओके, शरीर के अंग जो नहीं थे वो बनने लगे, ये सारा चीज़, ये सारे
मैनिफेस्टेशंस, ये जीवन से आता है, क्योंकि जीवन के अंदर डिग्रेडेशन नहीं है। ओके, उन्नति और ग्रोथ। ओके, हमारे कोई चीज़ें जो नहीं बन पा रही है वो होने लगती है। जो हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहे वो होने लगते हैं। हमारे फाइनेंस बढ़ने लगते हैं। ओके, हमको जो मटेरियल के अंदर हमारी ज़रूरत है वो हमको मिलने लगते हैं। ये सारी चीज़ें ना हमको समझना है, ये जीवन के द्वारा प्राप्त होती है। ये डिग्रेड नहीं करने वाला सामर्थ्य है। ओके, ये सामर्थ्य को हम हमारे साथ संगति में लाना है, तो ये स्पिरिट है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं जो बातें करता हूँ वो परमेश्वर की ही ओर से होती है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो आत्मा है, और ये ऐसा आत्मा है जिसके द्वारा जीवन प्राप्त होता है। ओके, तो ये प्रैक्टिकल देने वाला आत्मा है हमको, ये चमत्कार देने वाला आत्मा है। हालेलुया। तो ये आत्मा है, उसमें जीवन था, यानी उसके अंदर आत्मा था, और वह जीवन, वही आत्मा मनुष्यों की ज्योति था। यानी यही वो आत्मा है जो मनुष्यों को गाइड करता था। वही बात तो बोला गया है उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में कि मेरा आत्मा मनुष्य के साथ विवाद करता नहीं रहेगा। यानी हमारे जीवित प्राणी के साथ जो बात करता है कि तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात करने वाला ये वही आत्मा है जो मनुष्यों की ज्योति बना है। ओके, यानी वो वही जीवन का आत्मा है जो हमारे अंदर इंस्ट्रक्शंस को दे रहा है। ये आत्मा है, ये जीवन का आत्मा है जो हमको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ठीक है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, यानी हमारा कंफ्यूज्ड माइंड रहेगा, डिस्टर्ब माइंड रहेगा, हमारा प्राण दुखी कष्ट में रहेगा, हमारा प्राण मुश्किल हालात में रहेगा, हम बस एकदम टूटे हुए बिखरे हुए अवस्था में रहे। लेकिन अब इस अंधकार के अंदर, जहाँ हमको कोई सहारा नहीं है, जहाँ हमको कोई मार्गदर्शन नहीं है, ओके, सब कुछ हमको बंद दिख रहा है, हम आगे जाए कैसे हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब इसी अंधकार के बीच में ये ज्योति चमकने लगती है, यानी जीवन का आत्मा प्रवेश करता है और इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है। हालेलुया, ये हमारी ताकत है। ओके, ये और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, लेकिन हमारे अंदर का कन्फ्यूशन, प्राण के अंदर का डिप्रेशन, प्राण के अंदर का सैडनेस, सिकनेस, सॉरोज, ओके, दुखी कष्टी मन और गड़बड़ी में फंसा मन, ये करूँ या वो करूँ, दो चित्ता मन, ओके, डरा हुआ, सहमा हुआ, व्याकुल अवस्था में पड़ा हुआ, सारे इमोशनल डैमेजेस में, ट्रॉमा के अंदर पड़ा हुआ, ओके, बहुत बड़े डैमेजेस के बाद में जो चोट लगती है हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में, वो चोट को लेकर बैठा हुआ, ये सारी चीज़ें ये अंधकार की है। ओके, ये अंधकार के अंदर जब जीवनदायी आत्मा प्रवेश करता है, वो अपने बातें बोलने लगता है, तो हमारा प्राण उसको तुच्छ जानता है। हालेलुया, वो सोचता है ये क्या है, इधर मैं मरता जा रहा हूँ, इधर मेरे काम नहीं बन रहे, इधर मेरा बिजनेस घटता जा रहा है, और ये क्या है, मेरे अंदर से ये कहा जा रहा है कि तू बढ़ने वाला है, तू आशीषित होने वाला है, तेरी उन्नति होने वाली। ये क्या तरीका है? हमारा प्राण अंधकार है और अंधकार तुच्छ जानता है। ओके, हमारा प्राण शारीरिक है, वो शारीरिक अवस्था को ही जानता है, वो जीवन के आत्मा के अवस्था को वो स्वीकार नहीं करता है। ओके, अगर फिर उसके बाद किसी ने हमको बोला 3 दिन उपवास प्रार्थना करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है, तो हमारे प्राण उसको हंसता है ना, वो कहेगा यहाँ मुझे एक वक्त का भूख नहीं रुक सकता है और ये मुझे 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर बोल रहे हैं, मजाक उड़ा देता है। हालेलुया, क्योंकि प्राण के अंदर शारीरिक अंधकार है। हालेलुया, इसके लिए परमेश्वर बोलता है तुम्हारे प्राण के अंदर का शरीर का अंधकार ये ऐसा है ना, जो एक क्या असाध्य रोग के समान ग्रस्त है वो।
असाध्य रोग से ग्रस्त है, भरा पड़ा है। ओके, ये किसको तुच्छ जानेगा, किसको ठट्टा उड़ा देगा, किसको मजाकिया बना देगा, किसके बारे में क्या निंदा कर देगा, किसको बदनाम कर देगा, किसके बारे में क्या झगड़े रगड़े तैयार कर दे। ये प्राण इतना महाभयंकर है, और यही प्राण के बारे में बोला गया है याकूब के पत्री में कि ये आग लगा देगी, ऐसी जीभ हमारे अंदर पड़ी हुई है। ये जीभ किसकी बातें करती है? जो प्राण के अंदर भरा पड़ा है, वही बातें हमारे जीभ के अंदर आती है। हालेलुया। तो ये जीभ सिर्फ वो प्राण के भंडार को फ्री कर रही है। ओके, लेकिन उससे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उससे अपमान हो जाते हैं, उसके दिल टूट जाते हैं, उसके कारण काम बिगड़ जाते हैं, उसके कारण बहुत नुकसान हो जाता है। और ऐसे करते करते इतना ज़्यादा हो जाता है कि रायट्स और वायलेंस, एग्रेसिव, मैलिशियस नेचर सबके जाग आ जाते हैं। ओके, तो ये इतनी खतरनाक प्राण के अंदर पड़ी हुई अवस्था है, जो एक असाध्य रोगग्रस्त की तरह पड़ी हुई अवस्था है। इसके अंदर से कभी क्या निकलेगा, और वो ज़ुबान पकड़ ले और उसे बोल दे ख़त्म बात। तो ये ऐसी प्रकार की अवस्था है जिसको टेम नहीं किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल में रखा नहीं जा सकता। ऐसे ये प्राण की अवस्था है। हालेलुया। तो इस प्राण के बारे में परमेश्वर का आत्मा वचन क्या बताता है कि इसको जब रोशनी मिलती है ना, तो ये स्वीकारता नहीं है उसको, वो अंधकार उसको स्वीकारता नहीं है। ओके, उसको पसंद नहीं आता है। वो ज़िद करने की कोशिश करता है कि तुम मत मान इसका, तुम मत कर, फास्टिंग मत कर, कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो बाइबल मत पढ़, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो ये क्या है, चर्च जाना वगैरह, कुछ नहीं होता है उससे, कुछ नहीं है। ये अंधकार की भाषा है। ओके, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रहता है। ये सब ऊपर ऊपर से सब रहता है, कुछ नहीं। उसका खुद का हालत देख कैसा है। ओके, वो खुद को कुछ नहीं कर पा रही है, तो तेरे को क्या करेगी वो? ओके, तेरे को क्या सिखाएगी वो? ऐसी भाषाएं बोलते हैं वो, है ना। तो ये क्या हो जाता है, उनका प्राण जो घमंड से भरा हुआ है, जो अंधकार है, जो दूषित है, असाध्य रोगग्रस्त है, वो उनको काउंसिल दे रहा है। हालेलुया। इसके लिए हम लोगों को प्राण के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इमोशंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमें पूरा टकाटक वचन को पकड़ना है। ओके, कुछ नहीं सोचना है, हमने सीधे वचन को पकड़ना है, और उसके ऊपर हमारा विश्वास मजबूती से ठहरा देना है। बस दुनिया हिले तो हिले, गिरे तो गिरे, डगमगाए तो डगमगाए, आई डोंट केयर। वचन कहता है और वो कहता है, दैट इज़ यस एंड आमीन, दैट्स ऑल। इसके बाद कोई मुझे काउंसिल की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे तसल्ली की भी ज़रूरत नहीं है, कोई मेरे दुख को बांटने वाले की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए वचन काफ़ी है, वो मुझे पूरी तरह से गढ़ है, उसके अंदर मैं छुप जाती हूँ, और वो मेरे लिए सुरक्षा का कवच बन जाता है। हालेलुया। तो इस तरह से हमारा पूरा हमारा कंप्लीट अस्तित्व वचन के अंदर बिठा देना है। किसी के पास कहीं कुछ चीज़ों के ऊपर हमारा भरोसा नहीं, सिर्फ वचन के अंदर। इसीलिए सैम्स 91 कहता है, वो तेरी ढाल और झिलम ठहरेगी, क्योंकि सच्चाई तेरी ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर पर तूने भरोसा रखा है, इसीलिए वो तुझे पहले के जाल से छुड़ाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। हालेलुया। देखो, कौन सा बहेलिया का जाल आप बातें करेंगे, कौन से अंधेरे में घूमने वाली मरी की बात करो आप, कौन से प्रकार के विपत्ति की बात करो आप। जब आप बोल रहे मेरा भरोसा ये वाला है, वचन, ख़त्म ना बात। बाकी चीज़ें परमेश्वर देखे क्या होना है क्या नहीं। मुझे तो इतना ही पता है, ये वचन मेरा रेफ्यूज है, ये मेरा शरण स्थान है, ये मेरा धाम है, और मैं इस धाम के अंदर सुरक्षित हूँ। कोई विपत्ति मुझ तक नहीं पहुँचेगी, कोई विपत्ति मेरे डेरे के पास नहीं आएगी। मेरे दाहिने एक हाथ 1000, दूसरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, लेकिन वह मेरे पास नहीं आएंगे। हालेलुया। और फिर आप देखते हैं जादू टोना करने वाले लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा काम करके जाएंगे
कि आपको उसको कैंसिल करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, कन्फ्रंट करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। हालेलुया। तो हम ये करने के वक्त में ये वचन काम आ जाते हैं कि सच में वो कैंसिल हो चुके हैं, सच में उनके काम डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। तो इस तरह से हमको ये वचन प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमारे लाइफ में है, ये इस अध्याय में हम देख रहे हैं। ओके, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ओके, यानी वचन जो है वो कंप्लीट पवित्र बाइबल है। ओके, कंप्लीट यीशु मसीह है, कंप्लीटनेस है, वो होल एंड सोल है वो परमेश्वर का। ओके, और वो खुद यूहन्ना नहीं था, लेकिन वो होल एंड सोल के बारे में सिर्फ जानकारी देने के लिए आया हुआ था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, पहले अध्याय के 2 वचन में, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 3 वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हमने उत्पन्न की बातें कहाँ सीखी? उत्पत्ति के पहले अध्याय के 3 वचन से हमने देखा उत्पन्न की बातें। पहले वचन में भी है कि परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया और पृथ्वी को बनाया, और तीसरे वचन से फिर परमेश्वर ने ज्योति बनाई, उजियाला बनाया, पानी बनाया, आकाश बनाया, मछलियाँ बनाई, प्राणी पशु बनाए, सब कुछ क्रिएशन हम जो देखते हैं। और फिर सितारे, चांद, अस्तित्व, फॉर्मामेंट्स, हेवन, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर हम देखते हैं। तो ये सारा क्रिएशन जो है वो कंप्लीट क्रिएशन परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा किया। हालेलुया। समझ में आता है आपको? उसके वचन के द्वारा किया हुआ है। तो वचन से क्रिएशंस हुए हैं, तो क्रिएशंस को वचन मालूम होना कितना ज़रूरी है। ओके, क्रिएशन अपने क्रिएटर को नहीं पहचानता है, ये बात आ गया यहाँ पर। हम तो कहाँ जानते थे परमेश्वर हमारा क्रिएटर है? हम भी तो नहीं जानते थे यहोवा परमेश्वर हमारा क्रिएटर है। हमको ऐसा लगता था कि भली शक्तियाँ होती हैं और बुरी शक्तियाँ होती है। जो भला हो रहा है तो इसका मतलब भली शक्ति हमारी तरफ से है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो यानी बुरा शक्ति कोई तो हमारी ओर से आ गया। ये हम समझते थे। हमको क्या पता था कि यहोवा परमेश्वर हमारा क्रिएटर गॉड है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्रिएशन उसको समझ नहीं पा रहा था कि यही वो हमारा क्रिएटर है। ओके, क्रिएशन जिसमें से देखो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है, तो प्रभु यीशु मसीह को हम क्या बोलते हैं? हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह वचन है और वचन हमारे हृदय में है, तो हम क्या बोलते हैं? हमारे हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह है। वैसे ही क्रिएशन अगर वचन के द्वारा हुआ है, शब्द के द्वारा हुआ है, तो शब्द क्रिएशन के अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। लेकिन फिर भी जिसमें वो बैठा है शब्द, वो शब्द को वो क्रिएशन नहीं जानता है कि जो मुझ में बैठा है उसी ने मुझे बनाया है, वो नहीं जानता है। हालेलुया। तो इस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व हमको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया गया, और फिर भी जगत में रहते हुए भी वो नहीं समझ पाया कि सृष्टि नहीं समझ पाई कि यही वो सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये कंप्लीट 9 वचन और 10 वचन यीशु मसीह के आदि में वचन था, वहाँ से लेकर यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में दोबारा आने वाला है, वहाँ तक कंप्लीटली दिया गया है कि यीशु मसीह क्या है, कहाँ था, कहाँ तक है और कहाँ तक जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह था, है और हमेशा रहेगा।
आमीन। 9 और 10 वचन को ध्यान से अंडरलाइन करके रखो और इसको अपने मुंह बोली भाषा में पकड़ लो। ओके, जो अध्याय 1 से हम पढ़ते जा रहे, ये तो आपको मुंह बोली भाषा बन जानी है आपकी। ओके, जितना आप इसको बोलोगे, बाय हार्ट करोगे, अपने मुंह बोली भाषा में इसका इस्तेमाल करोगे, उतना पवित्र आत्मा आपके अंदर के शब्द के पावर बनेगा और आप जब कुछ बोलोगे आपके लाइफ के लिए वो वैसा होता जाएगा। हालेलुया। अब देखिए 11 वचन, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यानी कि सारी सृष्टि के अंदर उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। अब वो देहधारी बन के आया, तब भी उसको पहचाना नहीं जा रहा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी लगाकर पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जो विश्वास रखते हैं वो, और उसके बाद पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अग्नि के बपतिस्मा से भर जाते हैं और वहाँ से वो विश्वास के रास्ते चलना शुरू करते हैं, वचन का आज्ञा पालन करना शुरू करते हैं, अपने प्राण को वो परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन में लेकर आना शुरू करते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, फिर हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, पर न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। ये बातें हमको मुंह से बोलना है माय डियर फ्रेंड्स, ये बोलना है हमको। ये आपको चाहे जो लगे सो लगे, लेकिन आपके ज़ुबान के ये शब्द बनना है। जब हम प्रचार करते हैं तो ये शब्द हमारे अंदर के हैबिचुअल में आना चाहिए, आदत के अनुसार हमारे मुंह के शब्द यही होकर आना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा चाहता है कि हमारे ज़ुबान में ये शब्द बने रहे, हमारा प्राण इन शब्दों से भरा रहे। आमीन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यहाँ पर देखो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है कि वो देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और यहाँ बोला जा रहा है कि हमने ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो पिता का इकलौता कहाँ था? परमेश्वर के साथ था। कौन था? वचन था, है ना। आदि में जैसा वचन था, उस वचन की महिमा देहधारी में होते हुए उन्होंने देखी। तो वो उसके अनुसार देखकर बोल रहे, ऐसा लग रहा था कि हम उस वक्त के वचन को देख रहे हैं जो आदि में परमेश्वर के साथ था। अभी वो देहधारी होकर आया है, ओके, लेकिन हम उसके महिमा को ऐसे देख रहे जैसे कि वो परमेश्वर के साथ में था, वहाँ जैसा था उस प्रकार का वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर वो उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जान रहे, लेकिन परमेश्वर के इकलौते जो है वो वचन है जो परमेश्वर के साथ था, जो वहाँ पर था उस तरीके का वो यहाँ पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको जान रहे हैं। ओके, पिता के इकलौते की महिमा। ओके, कितना प्यारा डिस्क्रिप्शन है ये, अगर आप समझ पाए तो। समझ में आ रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन इतना कंप्लीट है, इतना संपूर्णता है उसके अंदर। अगर आप देहधारी को भूल जाओ तो प्रभु यीशु मसीह वचन है, तो वहाँ पे उसको वचन बोला जाएगा। और वही बात यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है, समझा? तो वो वाला वचन वहाँ पे लिखा है, वही वचन परमेश्वर था और वो परमेश्वर के साथ था और वो आदि में था, यानी शुरुआत से वो था। यानी कि शुरुआत में वचन, और शुरुआत है तो अंत भी है कहीं तो, है ना। तो शुरुआत का जो समय है, जो उत्पत्ति का, सृष्टि का शुरुआत जो है, उस समय क्या था?
वचन था। हालेलुया। वो वचन अब देहधारी हुआ, तो उसी वचन का नाम क्या पड़ गया? प्रभु यीशु मसीह। ओके। और पहले यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? कि वचन परमेश्वर के साथ था। ओके। तो यहाँ पे लिखा है जैसे पिता के इकलौते की महिमा, यानी बिना देहधारी के वक्त में वो जैसा परमेश्वर के साथ था, वो वाला ग्लोरी, वो वाला महिमा हम इस समय देहधारी यीशु मसीह वचन के अंदर से, वचन जो है देहधारी हुआ, वो महिमा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो परमेश्वर के साथ वचन कैसा है, वो प्रकार का इकलौते का महिमा वो दिखा रहा है। बिना देहधारी वाला यूहन्ना के पहले अध्याय का पहले वचन में है, देहधारी वाला यहाँ पर 14 वचन में है। ओके। तो 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा उनको बिना देहधारी होते हुए जैसा था वैसा उनको देखने को मिला। हालेलुया। तो कितना ज़बरदस्त लगता है जब इनके ऐसे एक्सप्लेनेशन को हम समझ पाते हैं, तो है ना। हमारा परमेश्वर महासामर्थी है, महासामर्थी है। अगर आप उसकी गहराई को समझने लगोगे, आपको कोई चांद सूरज के किसी प्रकार के शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। ओके। कोई सितारों के दिशाओं पे आपको चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना महान सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए दे दिया गया है, और शक्ति का क्या फ़ायदा है हमको? ओके। 16 वचन से देखिए, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ये बात को हमेशा आपने बोलना है। ओके। अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने प्राप्त की, ये आपको हमेशा बोलना है। आपके साथ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया आपके साथ? अनुग्रह और सच्चाई दिया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर को इकलौते प्रिय बेटे यीशु मसीह ने ही प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। देखिए, वहाँ हमने पढ़ा ना, यशायाह के भविष्यवाणी के 8 अध्याय में हमने पढ़ा ना कि यहूदियों के लिए वो क्या बनेगा? ठोकर का कारण बनेगा और फंदा बनेगा वो। ओके। फंसाने वाला फंदा बन जाएगा वो। ओके। तो इस प्रकार से अब ये याजक और लेवी क्या थे पता है? इनके पास तोराह थे, इनके पास परमेश्वर के व्यवस्था की पुस्तकें थे, और उसके अंदर उनको परमेश्वर ने जो बताया हुआ था उसके अनुसार वो यूहन्ना को पूछने के लिए आया। ओके। तो ये क्या पूछने के लिए आया कि तू जो जन्म लिया है, एक अजीब तरीके से जन्म लिया है। ओके। तेरे बारे में ये बोला गया है यशायाह के अंदर, तो क्या तू वही तरीके का इंसान है क्या जिसके बारे में बोला गया है कि तू आने वाला है? ओके। तू कौन है? तो उसने बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे नहीं हूँ। उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? अब देखिए,
यहाँ पे फरीसियों के पास कुछ ज्ञान था। याजक, लेवी, फरीसी, ओके, ये पढ़े लिखे लोग थे, तो राह को समझने वाले लोग थे, व्यवस्था के बारे में वो लोगों को सिखाने वाले लोग थे। तो पानी का बपतिस्मा देना, ये वो कह रहे ना तो मसीह है, यानी मसीह बपतिस्मा देने वाला है, एलिया और भविष्यद्वक्ता, ये तीन में से कोई भी नहीं है, फिर तो बपतिस्मा क्यों देता है? यानी कि बपतिस्मा देने वाले में से या तो वो मसीह होगा, या तो वो एलिया होगा, या तो वो भविष्यद्वक्ता होगा। ये उनके पास जानकारी थी। ओके, तो बपतिस्मा क्यों दे रहा है, ये बात पूछने के बाद हम समझ सकते हैं कि उनके पास कौन सी जानकारी थी। उनके पास ये जानकारी थी, अगर कोई बपतिस्मा दे रहा है तो वो या तो मसीह हो सकता है, या तो एलिया हो सकता है, या तो भविष्यद्वक्ता हो सकता है। ओके, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। अब देखिए, ये बपतिस्मा के बारे में हमको पवित्र वचन में ढूंढना पड़ेगा कि रब्बियों को ये सब कैसे मालूम था। ओके, याजकों को, लेवियों को और फरीसियों को उनके व्यवस्था के अंदर से ही ये सूचनाएं देकर रखी है कि ऐसा कोई आने वाला है। ओके, और वो बपतिस्मा भी देगा, ये भी लिख के रखा है। तो वो कौन होने वाला है बपतिस्मा देने वाला? मसीह होगा, या फिर एलिया होगा, या फिर भविष्यद्वक्ता होगा। इसके लिए वो बोल रहे हैं कि तू बपतिस्मा क्यों देता है? फिर ना तो मसीह है, ना एलिया है, ना भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि यही लोगों में से कोई होगा जो बपतिस्मा देने वाला रहने वाला है। तो उसने क्या क्लियरेशन दिया? उसने बोला बराबर है, इनमें से एक जन होगा जो बपतिस्मा देने वाला होगा, लेकिन वो कौन सा देगा? वो आग और आत्मा से बपतिस्मा देने वाला रहने वाला है। ओके, वो पानी का बपतिस्मा देने वाला नहीं रहने वाला है। वो बपतिस्मा देने वाला ज़रूर रहने वाला है, लेकिन आग और आग और आत्मा वाला बपतिस्मा देने वाला वो रहने वाला है। ओके, और वो बोलता है तुम्हारे बीच में है वो, और तुम उसको नहीं जानते हो, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। यानी जूती के बंध कौन खोलता है? आप अगर यहूदियों के व्यवस्था के अंदर जाकर देखेंगे तो इसका एक गहरा मीनिंग है। जूतियों का बंध कवनेंट के हिसाब से खोला जाता है या बांधा जाता है। वाचा के हिसाब से अधिकार का पद है वो। ओके, उसको पहलोटे का अधिकार रहेगा। जैसा हम बोलते हैं याकूब और ईसाव पहलोटा था, लेकिन उसने क्या किया? अपना अधिकार बेच दिया। तो वो पहलोटे का अधिकार अब किसके पास गया? जो सेकेंड पर था, दूसरे लेवल पर था। याकूब दूसरे पद पे था, लेकिन अब वो कहाँ पर आ गया? पहलोटे के पोजीशन में आ गया। अब पहलोटे के अधिकार में पड़ता है ये कि कौन किसके बंध को खोल सकता है और नहीं खोल सकता। ये कवनेंट के अंदर है, ये वाचा के अंदर का बंध खोलने की बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं अब्राहम से भी पहले का हूँ। तो यहूदी और फरीसी उसको मारने के लिए आते हैं, है ना। तो यूहन्ना बपतिस्मा क्या बोलता है? मेरे पीछे से जो आने वाला है उसके बंध को मैं खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। यानी कि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं उस अथॉरिटी में नहीं हूँ जो अथॉरिटी से उसके पैरों के बंध खोलने से उसके वाचा के अंदर प्रवेश किया जाता है। मैं उस योग्य नहीं हूँ। ओके, और सच में यूहन्ना बपतिस्मा उस वाचा के अंदर प्रवेश नहीं किया। वो कवनेंट जो फसह के पर्व में हो रहा था, उस फसह के पर्व में वो नहीं था, जहाँ पर यीशु मसीह ने वो वाचा के अंदर उसको प्रवेश कराना चेलों को, उस वक्त वो नहीं था। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है।
जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। अब देखिए, जन्म लेते समय तो शरीर के हिसाब से यूहन्ना ने पहले जन्म लिया, बाद में मरियम की कोख से यीशु मसीह ने जन्म लिया शरीर के हिसाब से। लेकिन यूहन्ना ये बता रहा है कि मेरे से पहले वाला वो है, यानी पहलोठा का अधिकार उसके पास है, मेरे पास नहीं है, मैं उसके बाद वाला हूँ। ओके, और यूहन्ना और मुझसे पहले था, मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या लिखा है, परमेश्वर का मेमना, नंबर 1। सेकेंड, जगत का पाप उठा ले जाने वाला। ओके, थर्ड, यूहन्ना के पहले वाला है वो। फोर्थ, वो आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। ठीक है, और वो कौन इंसान है उसको ट्रैक करना है। वो ट्रैकिंग प्रोसीजर परमेश्वर ने उसको दिया था यूहन्ना को, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को, कि तू बपतिस्मा देता हुआ जब जाएगा, जिसके ऊपर कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतर कर आएगा, ठहरेगा, वही वो इंसान है जो तो इंतज़ार करना है। आग और आत्मा से बपतिस्मा देने वाला वही वो इंसान रहेगा। ओके, और अब ये फरीसी, याजक और लेवी ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना तो मसीह है, यूहन्ना बपतिस्मा को बोलते हैं, ना तो मसीह है, ना तो एलिया है, ना तो भविष्यद्वक्ता है, फिर तो बपतिस्मा क्यों देता है? यानी बपतिस्मा, ये वर्ड, ये शब्द पुराने नियम में आ चुका है, इनके पढ़ाई लिखाई में आ चुका है, और इसके लिए वो बोलते हैं बपतिस्मा तो होगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बपतिस्मा वो वाला जो आत्मा और आग का है, वो देने के लिए या तो मसीह होने वाला है, या तो एलिया होने वाला है, या तो भविष्यद्वक्ता होने वाला है। उनको लगा ये पानी का जो बपतिस्मा दे रहा है ये वही है जो उन्होंने स्टडी करके रखा है व्यवस्था के अंदर। ओके, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, वो यूहन्ना बपतिस्मा बता रहा है कि मैं तो इन तीनों में से नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे से आ रहा है वो मेरे से पहले है, यानी कि वो मेरे ऊपर वाले पोजीशन में है, वो मेरे पहलोठे के अधिकार में है, मैं तो उसके बाद वाला हूँ। उसके बाद वाला जो है वो उसके वाचा के अंदर नहीं जाएगा, उसके वाचा के अंदर जाने वाला उसके बंद खोल सकता है। मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं उसके बंद खोलूँ और उसके वाचा के अंदर प्रवेश करूँ, मैं वो अधिकार मेरे पास नहीं है। ओके, तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है कि और यूहन्ना ने यह गवाही दी, और हाँ, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। तो यूहन्ना ने बपतिस्मा को पानी से देना शुरू किया। बपतिस्मा का मतलब है इमर्शन। इमर्शन मतलब डुबकी लगाना, किसी भी चीज़ में डुबकी लगाना, किसी भी चीज़ में, लेकिन पूरे सिर के बाल के माथे के ऊपर से लेकर पूरा बॉडी पानी के नीचे चला जाना है। अब पानी ही ज़रूरी नहीं है, किसी भी चीज़ के नीचे आप चले जाना, कंप्लीटली उसके अंदर दब जाना और फिर ऊपर उठ कर आना, इसे कहते हैं इमर्शन। ओके, इमर्शन का मतलब है बपतिस्मा। तो इमर्शन, इनको ये नहीं मालूम था कि आत्मा का इमर्शन आने वाला है और आग का इमर्शन आने वाला है। ओके, अब वो कौन है इंसान, इसको परखने के लिए यूहन्ना को पानी का बपतिस्मा के बारे में बोला था परमेश्वर ने। ओके, उसको परखने के लिए बोला था, लेकिन इमर्शन तो इमर्शन है, वो पानी का रहे या कुछ चीज़ का रहे या कुछ भी रहे, इन लोगों को इतना ही पता है इमर्शन चल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने प्लान इमर्शन का क्या रखा था? आत्मा से और आग से इमर्शन करने वाला प्लान रखा था।
ओके। और ये लोगों को वो इमर्शन नहीं पता था, उनको लगा ये इमर्शन जो कर रहा है यही को हमने व्यवस्था में पढ़ के रखा है, तो ये शायद से मसीह हो सकता है, एलिया हो सकता है या भविष्यद्वक्ता हो सकता है। ओके, ये तीनों में से एक ही कोई हो सकता है जो ये इमर्शन का काम कर सकता है, ऐसा हमने व्यवस्था में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस्राएल इमर्शन देने वाले का इंतज़ार कर रहे थे। ओके, इज़राइलियों के लिए यूहन्ना बपतिस्मा खोल कर देने वाला था कि ये इमर्शन करने वाला कौन इंसान है। ओके, क्या वो मसीह है, क्या वो एलिया है, क्या वो भविष्यद्वक्ता है, वो इमर्शन करने वाला कौन इंसान है, उसको पकड़वा के देना है। इज़राइलियों के लिए वो पकड़वा के देना है, इज़राइलियों के लिए वो इंसान के पहचान इंट्रोड्यूस करा के देना है। इसके लिए वो ये काम कर रहा था कि इमर्शन का बपतिस्मा मतलब पानी के अंदर दे रहा था वो, और पानी के अंदर देते देते वो ये देख रहा था किसके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरता है, और वही वो रहेगा जो या तो मसीही रहेगा, या तो एलिया रहेगा, या तो भविष्यद्वक्ता रहेगा। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा पक्का जानता था वो मसीह रहने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना रहने वाला है, क्योंकि वो ही है जो आत्मा और आग से बपतिस्मा देने के लिए ठहराया गया रहने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा इसके बारे में जानता था, लेकिन फरीसी और याजक और लेवी इसके बारे में नहीं जानते थे, वो सिर्फ बपतिस्मा के बारे में जानते थे। और वो इज़राइल को इंट्रोड्यूस करा के देना है, यानी देखिए यीशु मसीह को इज़राइल के लिए इंट्रोड्यूस करा के देना। किधर अन्य जाति है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। जो भी हम यहाँ पढ़ रहे सारी चीज़ें यीशु मसीह के उन्हीं के बीच में है, परमेश्वर के प्रजा के बीच में ही सब कुछ चल रहा है। 32 वचन से आगे, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से, देखो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। उसने मसीहा नहीं बोला, एलिया नहीं बोला, उसने भविष्यद्वक्ता नहीं बोला, उसने क्या बोला? परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पे वो क्या बोलता है 29 वचन में, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाएगा। हाँ, और यहाँ 34 में क्या बोल रहा है? यही वो परमेश्वर का पुत्र है जिसको इज़राइल के ऊपर प्रकट करके देना है कि यह आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हो गया, 2 डायमेंशंस अलग अलग समझ में आ गया। तो है तो वही यीशु मसीह, लेकिन काम 2 दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो परमेश्वर का मेमना है जो अन्य जाति पड़े हुए हैं जगत के अंदर, संसार के अंदर, इज़राइलियों को मिल बांट कर, मिलाकर, जोड़कर सारी मनुष्य सृष्टि, इसके बारे में बोला गया है। ओके, क्या बोला गया है इसके बारे में? कि ये जगत जो है, क्या लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो आग और आत्मा का बपतिस्मा देगा। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है? परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले गया। यहाँ पे अन्य जाति और इस्राएल दोनों जगत है, दोनों एक जगत के अंदर है। तो एक जगत के अंदर अब पूरी तरह से पाप को उठा लिया जाने वाला है, नंबर 1। दूसरी बात, परमेश्वर का ये मेमना तो हो गया, लेकिन यहाँ पर या तो वो मसीहा है, या तो वो एलिया है, या भविष्यद्वक्ता है। ये छोड़कर इसने क्या बोला? ये परमेश्वर का पुत्र है। ओके, ये परमेश्वर का पुत्र है, और ये परमेश्वर का पुत्र प्रकट करना है इज़राइलियों के ऊपर। तो उसने प्रकट करके दिया, ये परमेश्वर का पुत्र है। अब इज़राइलियों की क्या चिंता होने वाली है पता है? इज़राइलियों को जगत के साथ मेल खाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी घमंड क्या थी कि हम परमेश्वर के प्रजा हैं, हम परमेश्वर के अब्राहम के संतान हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने अलग सा देश दिया है, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं,
ये उनकी घमंड थी, है ना। तो वो जगत को, अन्य जाति को दुत्कारते थे, उनके संगति में नहीं मिल बैठते थे वो। ओके, इसकी वजह से अब यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या बताया, ये जगत का पाप हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना है। मैंने आपको बताया दो चीज़ें, एक अजाजेल के लिए और एक परमेश्वर के लिए। जो अजाजेल के लिए चिट्ठी निकलती थी उसको जो छोड़ दिया जाता था, वो ऐसे ही अपने ही तरीके से कहाँ जाना है जाए, रहे, जिए, कुछ भी करे, खूंखार जानवर उसको फाड़ खाए, परमेश्वर उसकी परवाह नहीं करेगा। ओके, लेकिन जो परमेश्वर के यहोवा नाम की चिट्ठी जिसके ऊपर निकलेगी, वो वाला पशु परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के अति पवित्र स्थान तक उसके बलिदान का लहू लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद पापों की माफ़ी होगी। ये वाला था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा, इज़राइल लोग ठोकर खा जाएंगे। यशायाह में लिखा है ना कि इज़राइल लोग ठोकर खा जाएंगे, उनको विश्वास नहीं होगा कि ये वही मसीहा है, वो डाउट करेंगे। ओके, वो उसके ऊपर डाउट करेंगे, क्या यही है, क्या ये धोखा तो नहीं दे रहा है, क्या ये सिर्फ नाटक तो नहीं कर रहा है, क्या हम इसे और परखना चाहिए। ऐसे करते 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 उन्होंने क्या कर देंगे, लास्ट में उसको मार डालेंगे, क्योंकि वो ये कहता आता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र है। तो ये क्या हो गया, निंदा का विषय हो गया। वो परमेश्वर की निंदा कर रहे इस्राएल के व्यवस्था के अनुसार। तब यहाँ पर एक काम हो जाएगा कि इस्राएल लोगों को उसको मार डालने का व्यवस्था लगाया हुआ है, वो व्यवस्था के अनुसार उसे मार डाला जाएगा। और इसके लिए यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर उन्होंने मार डाला। समझ में आ गया। और उसके बाद वही उनके लिए फंदा बन गया, क्योंकि उन्होंने वो पोंटियस पायलट जो था, पिलातुस जो था, उसको क्या बोला, तो एक काम कर, तू हमारी बात को सुन ले। वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप सही कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं तू इसकी चिंता मत कर, उसको मार डालने का जो खून का लेखा जो रहेगा वो हमारे ऊपर और हमारे घराने के ऊपर आ जाए, तू उसकी चिंता मत कर। यानी वो क्या हो गए, खुद के ऊपर फंदे बना दिए। अब यीशु मसीह के कारण वो फंदे में फंस गए, वो श्राप के अंदर फंस गए थे, वो परमेश्वर के क्रोध के अंदर फंस गए थे उनके शब्दों से। अब यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र ने क्या बोला मरते समय, पिता इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, ये क्या कर रहे हैं। ओके, ये वाले शब्द जो है इसके बारे में बोला जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू ने उत्तम बातें की, आबेल के लहू से भी ज़्यादा उत्तम बातें। आबेल के लहू ने न्याय को मांगा और काइन को पनिशमेंट मिला। यीशु मसीह के लहू ने न्याय नहीं मांगा, उसने बोला इनको माफ़ कर दे, इनके बोलने के अनुसार इनका न्याय मत कर, मैं इनको माफ़ करता हूँ, तू भी इनको माफ़ कर दे। हालेलुया। और इनको जाने दे। ओके, ये नहीं जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इनके लिए मैं पत्थर का कारण, ठोकर का कारण बन गया, मेरे ऊपर उनका विश्वास नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत परखा मुझे, आखिर में मुझे दोष लगाते लगाते गुस्सा ही आ गया उनको मेरे ऊपर, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र कहलाता हूँ अपने आप को। इसके लिए उन्होंने मुझे व्यवस्था के अनुसार मार डालने का हुक्म ले लिया है, जिम्मेदारी उठा ली है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि यही वो इंसान है जो जगत के अंदर इज़राइलियों के साथ सारी अन्य जातियों को मिलाकर इकट्ठा पापों के माफ़ करने का मेमना बना हुआ है। ये नहीं जानते हैं, इनको माफ़ कर दे। हालेलुया। और वहाँ से फिर इज़राइली यहूदियों के ऊपर से वो लेखा, खून का लेखा जो उन्होंने अपने और अपने बाल बच्चों के ऊपर ले लिया था, वो मिटा दिया गया वहीं पे, और उनकी माफ़ी हो गई। और परमेश्वर ने उनको भी रास्ता रखा कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। आज तक वो रास्ता चल रहा है, आज के आगे भी, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है तब तक कुछ काउंटिंग्स लिख के दिया है परमेश्वर ने। वो काउंटिंग तक, उतने गिनती तक वो इकट्ठे किए जाएंगे और वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में ले लिए जाएंगे। राइट।
तो ये यीशु मसीह के बारे में इतना कुछ है, उसके क्रूस के बलिदान के बारे में हमने हर चीज़ के ऊपर मनन करना है। पवित्र आत्मा को यही चाहिए कि तुमको मालूम पड़े, ताकि ये सच्चाई तुमको अगर पता चले और तुम्हारे अंदर बैठ जाए ये सच्चाई, तो यही तुम्हारी ढाल बन जाएगी और यही तुम्हारी झिलम बन जाएगी। ये पवित्र आत्मा चाहता है, यही तुम्हारा शरण स्थान बन जाएगा, ये तुम्हारा गढ़ और तुम्हारी मजबूती बन जाएगी। इसके लिए हमको सच्चाई के अंदर से ही सब मसीही जीवन को जीना है। सच्चाई के अंदर की बातों को हमारे अंदर चरवन करते रहना, मटरिंग करते रहना, घुलाते रहना, घुलाते रहना है, घुलाते रहना है, घुलाते रहना है। वो हमारा लैंग्वेज बन जाना चाहिए, वो हमारी बोली भाषा बन जानी चाहिए। हमको अपनी बोली भाषा के शब्द इतने याद नहीं आना चाहिए जितने हमको पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो जो बातें हैं वो बोलने के अंदर की सारी बोली भाषा हमारे शब्दों में से उतरते जाएगी, तो हमारे जीभ, हमारा प्राण हमारे कंट्रोल में रहेगा और वहाँ से हमारी सिद्धता शुरू होती है, परफेक्शन शुरू हो जाती है। ओके, जिसके अंदर ये बातें नहीं होती है वो इम्परफेक्ट रहता है, उसकी बोली भाषा शारीरिक होती है, संसारिक होती है और उसकी उपज भी संसारिक के अनुसार ऊट कटारे उगाती है। समझ में आ गया? और वो पवित्र आत्मा को भाता नहीं है, उसको प्रसन्न नहीं करता है, वो ठंडा गर्म चलता रहता है फिर। ओके, तो इसके लिए हमको ये बातें जो आज हमने सीखी है, हमने अपने सोच में, हमारे मेडिटेशन के अंदर उसको खींचते रहना है, खींचते रहना है, खींचते रहना है, चबाते रहना है, चबाते रहना है, उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने दो अपने प्राण के अंदर। और देखो फिर आपके अंदर का प्राण ये सारे रसीली बातों को अपने शब्दों में जब लेकर आना शुरू करेगा, आप मिनिस्ट्री के लिए तैयार हो गए हैं फिर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।